जय हिंद दोस्तों, आज क्लास शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 का त्रिकोणमिति में क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें दिया गया क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, है ना। कारण भी इसमें बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या यह सही है? 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। इसे जानने के लिए देखिए पूरा क्वेश्चन जानने के लिए पहले दो को त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, दो को त्रिभुज बनाते हैं, ये को और ये को त्रिभुज बनाते हैं। इसमें ए बोला गया है ना, 10a यानी कोण ए इसमें है। तो ए के लिए इसमें ए बी सी लेते हैं और एक बार ए को यहाँ रखते हैं, ए बी सी लेते हैं। तो ये हमेशा समकोण होगा, तभी ना लंब आधार चुना जाए। तो इसके लिए देखिए कोण ए है, तो ए के लिए लंब कौन सा होगा? ये वाला लंब होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा तब? आधार। तो कर्ण तो हमेशा वही रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। तो जैसे लंब को हम लोग एल से सूचित कर सकते हैं, या लंब को परपेंडिकुलर भी कहा जाता है, यानी पी भी कह सकते हैं इसको हम लोग, है ना। इंग्लिश में कहेंगे तो पी। ठीक है, जैसे कर्ण, कर्ण क्या है? हाइपोटेनिस, यानी इसको हम लोग एच से भी इंग्लिश में सूचित करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आधार, आधार क्या है? बेस, है ना। बेस को हम लोग पी से सूचित करते हैं। ठीक है, और हिंदी में इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जब ये त्रिभुज हुआ, है ना, इस त्रिभुज के लिए देखिए, इस त्रिभुज मान लीजिए ये तो इसके लिए लंब आधार कर्ण होगी, है ना। अब इस त्रिभुज के लिए क्या है? इस कोण को लेंगे, कोण ए को लेंगे। इसके लिए लंब कौन सा होगा? इसके लिए सम्मुख भुजा ये है, ये लंब होगा, है ना। तो ये हो जाएगा, तब इसके लिए लंब, तब आधार कौन सा होगा? यही होगा, क्योंकि कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो इसको अभी शॉर्ट में लिखेंगे तो हाइपोटेनियस कर्ण को इंग्लिश में एच कहा जाता है। ठीक है, आधार को बेस कहते हैं बी, और लंब को परपेंडिकुलर पी। ठीक है, तो इसमें हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, अब इससे पहले फिर एक बार देख लेते हैं हम लोग को जो लाल चाचा अपना फेवरेट चाचा। ठीक है, याद करने का ट्रिक से सबसे बेहतर, सबसे सटीक। तो देखिए ये साइन कोस 10, यह क्या लिखे थे? कोट सेक कोसेक, है ना। इसको क्या लिखेंगे हम? लाल काका, लाल काका। तो काका के स्प्रिंग थोड़ा काका प्यार से बोलेंगे। ठीक है, आप देखिए अब यह क्वेश्चन है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a का मान, तो 10 का पहले देख लेते हैं क्या होता है। 10 का क्या होता है? इसमें लंब बट्टे आधार होता है। ठीक है, 10 का मान क्या होता है? लंब बट्टे आधार होता है ना। इसके लिए लेंगे तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। ठीक है, लंब इसमें इस त्रिभुज में लेंगे तो लंब ये वाला ये भुजा हुआ और आधार यही भुजा हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? लंब बटा आधार क्या होता है कि कोण ए जो है, यानी कोण ए जो है इसका सम्मुख भुजा। ठीक है, तो कोण ए का सम्मुख भुजा क्या होता है? ये बी सी, यानी इसमें लंब है, यानी कोण ए का सम्मुख भुजा लंब। ठीक है, और बट्टा क्या होता है? उस बट्टा में क्या होता है? देखिए बट्टा में क्या होता है? उसका संलग्न भुजा, है ना। बट्टा में क्या होता है? उसका संलग्न भुजा, है ना। तो यहाँ लिख दीजिए तभी याद रहेगा। तो 10a का मान जो होता है उसमें क्या होता है कि सदैव होता है, इसमें लिखिए क्योंकि, है ना, क्योंकि इसमें क्या है कि 10a बराबर क्या होता है? कोण ए की सम्मुख भुजा, है ना। कोण ए की सम्मुख भुजा वही ना होता है लंब, कोण एक भुजा लंब, और उसके साथ में क्या होता है? वो कोण एक की संलग्न भुजा जो आधार होता है। ठीक है, कोण एक का क्या होता है? बट्टा में संलग्न भुजा। ठीक है, अब बताना है कि 1 से वो कम होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ आप देखिए, हमेशा यहाँ देखिए ये बट्टा में हो गया, है ना। ये तो बट्टा में हम लोग का हो गया। ठीक, यहाँ देख सकते हैं यदि 10a क्या है कि लंब बट्टा आधार है, लंब बट्टा आधार है, तो लंब का मान कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए लंब का मान हो गया आपका 4, है ना, और आधार का मान हो गया 2। ठीक है, या उल्टा भी हो सकता है, जैसे इसको, जैसे ये मान लीजिए आपका 3 हो गया लंब का मान लेते हैं, है ना। ये
6, ठीक है। तब क्या होगा, जब इस स्थिति में होगा तब तो ये 1 से कम होगा ना, लम्ब का कुछ भी हो सकता है मान, तब तो ये 1 से कम हुआ है। 6 से 3 को भाग करेंगे तो आधा में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब 4 को 2 से भाग करेंगे हम लोग तो क्या होगा, 2 होगा। यानी लम्ब का मान यदि 4 रखते हैं तो आधार का मान 2 रखते हैं, है ना, तब क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। क्या है, तब ये 1 से कम हुआ नहीं, ज़्यादा हुआ, तो 1 से कम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बोला क्या कि हमेशा यानी सदैव 1 से कम होता है, इसका मतलब ये गलत है। इसके लिए इसको हम लिखेंगे, इसलिए इसको लिखेंगे असत्य, ठीक है। ये क्या है, असत्य है, ठीक है, असत्य है। क्योंकि tan A का जो सूत्र होता है कोण A की सम्मुख भुजा बटा कोण A की संलग्न भुजा होता है, ठीक है। तो उसको लिख देते हैं, यदि है ना, यदि कोण की कोई भी लेते हैं, है ना, यदि कोण की सम्मुख भुजा, कोण कौन सा है, A ना, यदि कोण A की सम्मुख भुजा मतलब लंब बटा, यदि सम्मुख भुजा यदि बड़ा होगा किससे, बोलिए, नीचे से कोण A की संलग्न भुजा से, ठीक है, बड़ा होगा किससे, संलग्न भुजा से, यानी संलग्न भुजा से, तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा कि tan A का मान अधिक होगा, है, अधिक होगा, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर, इसमें क्या है कि कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5, मतलब ऊपर में अधिक और नीचे में कम। तो sec का मान क्या होता है, देखिए लड़का, sec का मान क्या होगा, sec का कर्ण बटा आधार, sec का क्या होगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण ऊपर में और नीचे में आधार है ना, नीचे में आधार है, ऊपर में कर्ण, तो कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होता है, ठीक है। तो बड़ी भुजा मतलब ऊपर में बड़ा होना चाहिए, यानी ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा है मतलब यह ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जैसे 12/5 है ना, या कुछ भी हो सकता है, 13/5 भी दे सकते हैं, यानी ऊपर में अधिक है मतलब ये क्या है, सही है, यानी होगा, है ना। तब क्या होगा, तब ये सत्य होगा, है ना, सत्य। तो इसको कारण देते हैं, कारण में क्या होता है कि sec A बराबर क्या होता है, ऊपर में अधिक कर्ण, है ना, कर्ण बटा नीचे में क्या होता है कि वो A है, तो इसलिए क्या है, कोण A की संलग्न भुजा है, संलग्न भुजा, है ना, संलग्न भुजा। तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, इसमें हम जानते हैं कि संलग्न भुजा जो होता है वो, ये कर्ण बोल सकते हैं, ये हम जानते हैं कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा होती है, ठीक है। यानी त्रिभुज में तीनों भुजा से सबसे बड़ा भुजा बोलेंगे तो कर्ण होता है। अब देखिए 3 नंबर, कोस A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप थे, तो ये भी नहीं है, क्यों, देखिए कोस A जो क्या है, कोण A कोसेकेंट के प्रयुक्त है, नहीं, कोसेकेंट इसमें क्या है, देखिए कोसेक आ रहा है, क्या है, कोसेक का होगा कोसेकेंट, तो सेक का क्या होता है, हाँ, कोसेक का क्या होता है, कोसेकेंट, और कोस क्या होता है, कोसाइन होता है। यदि कोसाइन के लिए प्रयुक्त होता तो ये सत्य था, लेकिन ये कोसेकेंट है, यानी कोसेक का है ना, तो कोसेक का है, तो इसलिए क्या है, ये असत्य हुआ, ये क्या है, असत्य हो गया। क्यों, क्योंकि कारण लिखना है सब में, है ना, क्या, क्योंकि इसमें क्या है कि कोस A, ठीक है, कोण जो है कोस A का, इसमें का नहीं है, कोस A जो है क्या है, कोण A के क्या होता है, को साइन के लिए प्रयुक्त होता है ना, कोसाइन के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। कोसाइन के लिए साइन प्रयुक्त, ये कोसाइन के लिए कोस प्रयुक्त होता है, कोसेकेंड के लिए क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कोट A
कोट और ए का गुणनफल होता है। ये कोट ए जो है, कोट और ए का दोनों गुणनफल होता है ना, क्योंकि कोट का यहाँ ये क्या है, मान बैठता है, डिग्री होता है, डिग्री होगा तभी इसका मान बनता है। ठीक है, तो तब क्या होगा, इसलिए भी असत्य हुआ, है ना। तो भी क्या है, असत्य। क्यों? क्योंकि लिखो इसमें, सब में लिखना होगा, है ना। क्योंकि कोट ए जो होता है, कोट ए जो होता है वो कोण ए जो है, कोण ए का कॉन्टेजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, कॉन्टेजेंट होता है। ठीक, देखिए अब ये है, देखिए 5 नंबर, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3 है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, 4/3 है। किसके लिए, थीटा के लिए। थीटा मतलब क्या है, कोण है, एंगल है ना। जैसे यहाँ त्रिभुज बनाए हैं तो एंगल है थीटा के लिए, है ना। इसमें क्या है, 4/3। तो इसमें देखिए साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यानी नीचे में बटा अधिक होता है, जबकि यहाँ कितना है, 4/3 है, तो नीचे में कम है। क्यों? क्योंकि कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो बड़ी भुजा अधिक होना चाहिए, जबकि यहाँ दिया गया क्या, कि कम दिया है। इसी को यदि 4/3 है, इसी को यदि 3/4 किया जाता तो सही होता है ना। इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे असत्य। तब क्या होगा, असत्य। कारण देना है। ठीक है, तो कारण क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा को लिखता क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना। लंब बटा कर्ण मतलब जो कोण जो होता है, कोण की सम्मुख भुजा होती है, ऊपर में वही ना होता है, कोण की सम्मुख भुजा वही लंब होता है, कि सम्मुख भुजा हुआ, बट्टे में क्या हो जाता है, ये कर्ण होता है, यानी अधिक होता है। तो ये क्या होता है, हम जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, यही कि कर्ण बड़ी भुजा होती है। हम जानते हैं कि कर्ण, हम जानते हैं कि कर्ण, उसका जो सम्मुख भुजा होता है, सम्मुख भुजा से सदैव बड़ा होता है। ठीक है, सदैव क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि बड़ा होगा, अब नीचे यहाँ क्या है, बड़ा होना चाहिए, जबकि यहाँ 4 से 3 यानी 1 कम है। ठीक है, कम है, इसलिए